किशोर जी, पहले तो आपने योगेंद्र जी का, योगेंद्र यादव का सुना, विश्लेषण सुना, पूर्वानुमान सुना, फिर संजय जी को सुना। आप अभी भी अपने उसी पर कायम हैं, अपने उस दावे पर? हाँ, पहले तो मैं बता देता हूं कि अभय दुबे जी ऐसी कोई बड़ी घोषणा करो तो क्या होता है, बीजेपी पूरी टूट पड़ती है। मैंने पहली बार कहा पहले चरण के 1.5 महीना पहले कि महाराष्ट्र से टुकड़ा साफ होने वाला है। किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। पहले चरण में भी नहीं लिया, दूसरे चरण में भी नहीं लिया, तीसरे चरण में भी नहीं लिया, चौथे चरण में ऐसा हो गया कि मोदी जी गली गली में बंबई में आके रोड शो कर रहे हैं। महाराष्ट्र की एक एक सीट, पहले तो महाराष्ट्र में 4 सीटें कहते थे ये लोग कि नागपुर, बीड, पुणे और वो पीयूष गोयल जी की, वेद प्रकाश गोयल के बेटी, ये 4 सीटें आ रही है। अब क्या हुआ, समय के साथ नागपुर गई कहते, बीड गई कहते। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पुणे गई कहते। अब पीयूष गोयल की सीट बचाने के लिए खुद मोदी रोड शो करने आए। अब मैं बता रहा हूं, मुझे मालूम नहीं, आप लखनऊ में हैं, बहुत अच्छी बात है अभय दुबे जी, लेकिन कल तक उत्तर प्रदेश में 2 सीटें बीजेपी की कंफर्म कहते थे। एक थी बनारस और दूसरी थी लखनऊ। लेकिन कल क्या हुआ कि लखनऊ में भी कांटे की टक्कर चालू हो गई है और लखनऊ में भी राजनाथ सिंह अब तकलीफों में है, ऐसा कहने लगे लोग। मैं ये सीरियस बात कह रहा हूं कि टुकड़ा साफ बताने से मोदी जी रात को सोते नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर 40-8, ऐसा ये खुद कह रहे हैं, 40-8। और मैं तो ये बोलता हूं, महाराष्ट्र के 48 सीटों में से बीजेपी की एक भी सीट चुन के आने के कंडीशन में नहीं है। क्योंकि मैं कंडीशन बताता हूं, बंबई में इनके पास उम्मीदवार नहीं थे और उद्धव जी के एक दोस्त को, जिसका नाम है रविंद्र वाइकर, उसको खड़ा कर दिया। अब वो चुनाव के बीच में इंटरव्यू देता है अभय दुबे जी महाराष्ट्र टाइम्स को कि मेरे पास 2 ही पर्याय था, एक तो जेल में जाना या फिर पार्टी छोड़ना। मैं बड़े तुक भरे मन से मैंने उद्धव जी का साथ छोड़ा है। अगर ये इनका उम्मीदवार कहे तो क्या तुम 400 पार जाओगे? तुम्हारे पास तो उम्मीदवार नहीं थे। जफर इस्लाम, महाराष्ट्र के अंदर उम्मीदवार नहीं थे। आपने किराए से उम्मीदवार तिवारी जी, आपने तिवारी जी सुनिए जरा, तनिक सुनिए। तिवारी जी सुनिए ना जरा सा, सुनिए। एक मिनट जफर जी मेरी बात सुनो। बंबई में तुम्हारी कितनी सीटें आ रही बताओ? सुनिए ना, आप तो मैं बोलो पूरी 6 की 6 बोलो पूरी 6 के 6। अब मैं बोल रहा हूं सर आपसे, आप एक, अरे 7 सीटें, आप सुनिए, 7 सीटें। कुछ मालूम नहीं, सातों के साथ आएगी, लेकिन एक बात सुनिए ना पहले। अरे सुनिए ना पहले पूरे टिकटों का, अरे सुनिए ना पहले मेरे जो आपका बोलिए। अरे सुनिए ना मेरी बात। अभी आपने जो हमसे वादा किया, इसी चैनल पे वादा किया ना आपने। आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, आप शरीफ भी हैं, अच्छे भी इंसान हैं, और आपके एक अच्छी जमीन में एक रिस्पेक्ट भी है कि आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे। अभी आपने जो बोला है, जो वादा किया पूरा करेंगे। अभी वादा जो किया था उसका एक सीट भी अगर बीजेपी को आई तो आप रिजाइन करके पार्टी संन्यास ले लेंगे, बोला है ना आपने? हाँ, अभी जरा दुबे जी आपके पार्टनर, उनको ही बताइए कि उनको बताइए 450 नहीं आए तो क्या करेंगे वो कह रहे संन्यास। रुकिए, मैं महाराष्ट्र की स्थिति पे मैंने आकलन किया। थोड़ा समझा दीजिए प्लीज, आप समझा दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना अभय दुबे जी, ऐसी कोई बात मत करना। अभी आपको मिनिस्टर बनने का चांस बहुत दिनों के बाद आ रहा है। हाँ अभय दुबे जी, अभी इंडिया सरकार आ रही है और आपका मैं
जो ग्लो देख रहा हूं उससे भी मैं खुश हूं, उससे मैं खुश हूं। लखनऊ की सीट आप लेके आएंगे मुझे मालूम है। राजनाथ सिंह का नैराश्य जो मैं देख रहा हूं, तो नामांकन भरने गए थे उस दिन मैंने देखा भी, वो रोने का ही बाकी था उनका। मोदी जी तो रो गए पर वो रोए नहीं। अब कैसा बताता हूं, क्या हालत खराब है, क्या हालत खराब है। हाँ? और अभय जी कभी संन्यास की बात मत करना, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ राहुल ठीक है। गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले तो हैं, आप- बनने वाले हैं। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। अब